नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक गुप्ता। स्टडी टर्मिनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ अभी तक चल रही थी, उस सीरीज़ में आज से हम क्या करेंगे कि वाइट बोर्ड पे अपने जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे, ठीक है ना। देखिए, आरओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो ये अगले वर्ष अर्थात 2024 के फरवरी माह के प्रथम हफ्ते में होना संभावित हुआ है। अभी तक जो बातें मालूम पड़ रही हैं, जो अपडेट आ रहा है। इसके अलावा अगर प्रीलिम एग्जाम में करंट अफेयर्स के सेक्शन की बात करें तो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है ना। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट करी थी, उस सीरीज़ में आज के वीडियो में आज देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए, कह रहा है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने किस बीमारी के उपचार हेतु R21 वैक्सीन, ठीक है, इस नाम को आपको सेव करना है। R21 वैक्सीन को क्या दिया है? मंजूरी दिया है, ठीक है। किसने दिया है? WHO ने दिया है। हमारे जो विकल्प है उनमें पहला है पोलियो, दूसरा है मलेरिया, तीसरा कह रहा है टिटनेस और अंतिम विकल्प जो है वो कह रहा है कोरोना। तो देखिए, सबसे पहले इसका सही विकल्प जान लेते हैं। तो देखिए, R21 वैक्सीन जो है ये मलेरिया बीमारी से संबंधित है, ठीक है। मलेरिया बीमारी की ये दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO की स्वीकृति मिली है, ठीक है ना। सेकेंड वैक्सीन ऑफ मलेरिया, ठीक है। इसके अलावा मैगजीनों में आपको इसका एक अन्य नाम भी देखने को मिलेगा। इस R21 वैक्सीन को मैट्रिक्स यम वैक्सीन भी कहा जा रहा है, मैट्रिक्स यम वैक्सीन, ठीक है। अगर हमसे पूछता है परीक्षा में कि हाल ही में स्वीकृति प्राप्त मैट्रिक्स यम वैक्सीन को किस बीमारी के उपचार हेतु मंजूरी प्रदान दी गई है, तो वो होगा मलेरिया, ठीक है ना। मैट्रिक्स यम वैक्सीन या R21 वैक्सीन मलेरिया से संबंधित है, ठीक है। अब इसे बनाने वाली संस्था की बात करते हैं तो देखिए, इसकी जो निर्मित संस्था है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? इसे निर्मित किया है। WHO ने इसे क्या किया है? स्वीकृति प्रदान किया है, ठीक है। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है R21 वैक्सीन या मैट्रिक्स यम वैक्सीन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन बी जो होगा मलेरिया सही विकल्प होगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया है, ठीक है ना। तो इस रिपोर्ट को आपको सेव करना है माइंड में। हमारे जो संबंधित विकल्प हमने पहला है नीति आयोग, जो कि भारत का थिंक टैंक माना जाता है। दूसरा कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तीसरा विकल्प कह रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और अंत में कह रहा है, लास्ट में हमसे कह रहा है कि नन ऑफ द एबव, उपरोक्त कोई नहीं। तो सबसे पहले इसका सही विकल्प जान लेते हैं, फिर जानते हैं रिपोर्ट क्या है। तो देखिए, इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है वो है, ठीक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही विकल्प होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, रूरल हेल्थ स्टैटिक्स रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये 1992 से एवरी ईयर क्या होती है? प्रकाशित होती है, ठीक है ना। प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट काम क्या करती है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके संचालन में वर्तमान में आ रही चुनौतियों को जग जाहिर करती है, प्रकाशित करती है, रिकमेंडेशन देती है सरकार को कि यहाँ पे इसमें और भी सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना ही हमारे जानने की बात है कि ये जो रिपोर्ट है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जारी करती है, ठीक है। अगर प्रीलिम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस का शुभारंभ किस देश के द्वारा, किस कंट्री के द्वारा किया गया है? कौन सा गठबंधन है? GBA, ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस, ठीक है। तो हम सभी को मालूम है वर्ष 2023 में अर्थात इस साल भारत ने G20 की क्या करी है? अध्यक्षता करी है, ठीक है। और अगले साल कौन करेगा? अगले साल ब्राज़ील करेगा। इस साल हम सभी को मालूम है इंडिया, भारत ने करी है, ठीक है। वही तो ये जो G20 की मीटिंग हुई है ये हुई है 9 सितंबर 2023 को, ठीक है ना। 9 सितंबर 2023 को जो मीटिंग हुई है G20 की, इसी सम्मेलन में इस वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया गया, ठीक है ना। पहल किया गया है अपने प्रधानमंत्री PM मोदी के द्वारा, ठीक है ना। PM ऑफ इंडिया के द्वारा इसका पहल किया गया है, प्रारंभ किया गया है। साथ में 8 अन्य देश, ठीक है ना, भारत के साथ 8 अन्य देशों ने इस पहल में क्या किया है? भागीदारी की है। अगर हम बात करें जैव ईंधन क्या होता है तो देखिए,
वर्तमान में जितने भी विकसित और विकासशील देश हैं वो भविष्य के लिए जैव ईंधन पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर होना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जैव ईंधन ऊर्जा का एक परंपरागत संसाधन न होकर क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा भारत। और ये आप जानी गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। अब देखिए, आपको अगर ये नहीं देखता वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन तो आपको ये भी दे सकता है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है ना, हिंदी में, लेकिन शब्द जो रहेंगे मूल शब्द इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है ना। तो दोनों शब्दों को ही आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? कौन सा सप्ताह है? वन्य प्राणी सप्ताह। तो देखिए, आरओ के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए, हमारे जो संबंधित विकल्प हमने पहला है 1 से 7 अक्टूबर, दूसरा है 1 से 7 सितंबर, तीसरा कह रहा है अगस्त माह का पहला सप्ताह 1 से 7 अगस्त, और जो अंतिम विकल्प है वो है 1 से 7 जुलाई। तो देखिए, वर्तमान में ये जो वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया जाता है ये होता है 1 से 7 अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर माह के पहले हफ्ते में, अगर आप इसको याद भी करना चाहते हैं तो इसे गांधी जयंती 2 अक्टूबर से संबंधित करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसी हफ्ते में, अक्टूबर के पहले हफ्ते में गांधी जयंती भी पड़ती है, तो उसी हफ्ते में इस वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो अक्टूबर माह के प्रथम हफ्ता 1 से 7 अक्टूबर को वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो विकल्प ए होगा पहला वो करेक्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान करी है, ठीक है ना। सेंट्रल कैबिनेट ने किस प्रोग्राम को क्या किया, एक्सटेंड किया है? तो हमारे जो विकल्प हमने पहला है हर घर जल योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, तीसरा है जनधन योजना, और लास्ट ऑप्शन जो है वो है पीएम किसान योजना। तो देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में क्या किया है, पीएम उज्ज्वला योजना को विस्तारित किया है। अब देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न में एक प्रश्न और भी बन सकता है। अगर हमसे ये पूछता है, ये प्रश्न दे के प्रोग्राम का नाम देख के हमसे विस्तारित वर्ष पूछता है, तो इसका जो विस्तार हुआ है वर्तमान 2023-24 से वित्तीय वर्ष 25-26 अर्थात अगले 3 वर्षों के लिए इसका क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। अगर पीएम उज्ज्वला योजना की बात करें तो ये जो योजना है ये वर्ष 2016 में शुरू हुई थी। उद्देश्य की बात करें तो ये निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन से संबंधित था, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, घरेलू एलपीजी कनेक्शन से संबंधित था, निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण से संबंधित था, ठीक है ना। तो एलपीजी से संबंधित है, हम सभी को मालूम है। वर्ष जो इसका प्रारंभ वर्ष है वो है 2016 और 3 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, ठीक है। कौन सी योजना, पीएम उज्ज्वला योजना। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही विकल्प होगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रहे अर्रास डोर्रा गैस फील्ड को लेकर किन देशों के मध्य विवाद जारी है? क्या है, किस चीज़ को लेके? तो देखिए, अर्रास डोर्रा गैस फील्ड है, समाचार पत्रों में काफ़ी सुर्खियों में था, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था। हमारे जो विकल्प हमने पहला है उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इन 2 देशों के मध्य भी विवाद की स्थिति बनी रहती है। सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, ठीक है ना। तो इसका जो सही विकल्प होगा पहले वो देख लेते हैं। तो हमारा जो संबंधित सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी। अर्रास डोर्रा गैस फील्ड है क्या? ये नेचुरल गैस का एक एरिया है, प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है। ठीक है, नेचुरल गैस रिसोर्स का क्या है, एक क्षेत्र है। तो इसको लेके, इस क्षेत्र को लेके वर्तमान में सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य गतिरोध विवाद जारी है, ठीक है ना। हुआ क्या था, ईरान कुछ समय से पहले जो विवाद था ये सऊदी अरब और कुवैत के बीच मुख्यतः था, लेकिन हाल फिलहाल ईरान भी इस विवाद में कूद गया है। इसने भी इस विवाद में क्या करी, अपनी सहमति दे दी है कि नहीं ये जो फील्ड है इस पर मेरा अधिकार है, ठीक है ना, इस पर इतना % मेरा अधिकार है। तो वर्तमान में इन 3 देशों के मध्य इस अर्रास डोर्रा गैस फील्ड को लेके तनाव जारी है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी हुए निर्यात तैयारी सूचकांक, ठीक है ना, में तटीय राज्यों में, कोस्टल जो स्टेट हैं उनमें किस राज्य को शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान मिला है? तो देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक को मैगजीनों में EPI इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। आपको अगर EPI इंडेक्स
ठीक है ना। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ठीक है, EPI। तो EPI सूचकांक इस तरह से भी आपको याद रखना है। हुआ क्या है, चर्चा में इसलिए आया है कि अभी तक इस सूचकांक में जो टॉप पर था वो गुजरात राज्य था, लेकिन इस वर्ष जारी हुए इस सूचकांक में गुजरात को रिप्लेस करके जो राज्य टॉप पोजीशन पे आया है वो है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या किया है, इसे रिप्लेस कर दिया है और गुजरात को चौथे स्थान पर भेज दिया है। तो वर्तमान में जो इसकी रैंकिंग बन रही है वो पहला है तमिलनाडु, उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर है हमारा कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, और लास्ट में आ गया है गुजरात। लास्ट क्या, चौथे ऑप्शन पे गुजरात। तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात क्या है, निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में शीर्ष 4 राज्य हैं। तो हमारा जो टॉप राज्य है वो तमिलनाडु वर्तमान में है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा।